कभी कभी की जिद इंसान के ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि उसके द्वारा मिले हुए जख्म को कभी भी इंसान भूल ही नहीं पाता। दरअसल एक शादी समारोह होता है जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में, और उसी शादी में आया हुआ था एक लड़का जो कि मेरठ का रहने वाला होता है। उस शादी समारोह में एक लड़की को देखता है और लड़का देखते ही पसंद कर बैठता है और सीधा अपने माता और पिता को कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल वो लड़की उस लड़के की सगे मामा की लड़की होती है। ये दोनों आपस में मामा फूफी के बच्चे होते हैं। तो जब लड़का जिद करता है तो लड़की तक ये बातें पहुंच जाती है। लड़की जैसे ये बात सुनी, लड़की को थोड़ा गुस्सा आता है, वो शादी करने से इनकार कर देती है। कहती है मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद ना करूं। लड़का जब ये बात सुनता है तो उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि उसने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, शादी तो हम तुमसे ही करेंगे। अपने माँ बाप से कहता है, माँ बाप के कहने से बाद मामा को कहता है। कुल मिलाकर के शादी की बात तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। जब शादी हो रही थी तो काफ़ी धूमधाम से हो रही थी, क्योंकि जिस व्यक्ति की वो बेटी होती है वो अपने काफ़ी रसूखदार व्यक्ति होता है, तो वो अपने रसूख के हिसाब से बेटी की शादी करता है। शादी के बाद लड़की विदा होती है। विदा होने के बाद जब स्वागत के स्टेज पे पहुंचते तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। लड़का जिद पकड़ लेता है, पूछता है कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिता ने लगभग कितना रुपये खर्च किया होगा। लड़की कह देती है कि ठीक है, अगर तुम पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ, करीब करीब 25 लाख रुपए के आसपास खर्च किए। जैसे लड़के ने ये बात सुना, कहा मैंने तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमसे शादी किया था। सुबह दिन निकलने से पहले 25 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम पैसे को लेकर के अपने घर चले जाना, मैं तुमसे जिंदगी भर के लिए तुमसे छुटकारा चाहता, यानी तलाक चाहता हूँ। बस तलाक हो जाती है, लड़की अपने घर चली जाती है। साल 2015 की बात होती है, साल 2024 आ जाते हैं, लेकिन लड़की फिर शादी नहीं करती। दरअसल उस लड़के की जिद ने उस लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब जब उस लड़की के बात जब शादी की चलती है तो लड़की सिहर जाती है, परेशान हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि शादी का फैसला होता ही कुछ ऐसा है। लेकिन आज की कहानी जो आपको बताने वाला हूँ, दरअसल इस कहानी के भीतर भी कुछ ऐसा ही होता है। मात्र एक जिद के खातिर मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक मिसाल बन जाते हैं। जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँचते हैं, लोग उनकी मिसाल देते हैं, उनकी बात करते हैं, कहते हैं पति पत्नी हो तो ऐसा हो, वरना बिल्कुल भी ना हो। नमस्कार, मेरा नाम तेज कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है रामपुर। दरअसल रामपुर शहर की ये बात होता है, बात कर रहा हूँ 2 और 3 जून 2024 की रात रामपुर सिटी के भीतर एक शादी समारोह हो रहा था। उस शादी समारोह के भीतर जैसे घराती बराती सारे लोग जो होते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पे भी सब लोग आए हुए थे। खाना पीना चल रहे थे, खुशियाँ लोग एक दूसरे के आपस में बांट रहे थे। एक 42 साल के आसपास की एक महिला होती है जिसका नाम होता है हुमा। हुमा दरअसल उसके हाथ में कुछ खाने की थाली प्लेट थी, और जैसे ही वो पहला निवाला वो अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी कि सामने खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। उस व्यक्ति को देख रही थी, एक टकटकी लगा करके देख रही थी, और जैसे ही देखते रही करीब करीब 4-5-8 मिनट बीत जाते हैं, और उस व्यक्ति की नज़र जब इस महिला के ऊपर पड़ती है तो वो व्यक्ति भी उस महिला को देखने के बाद एकदम सन्न से रह जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और देखता है कि करीब करीब इसने 12 साल में इसने कितना परिवर्तन इसके भीतर आ चुका है। पहले थी तो कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी दिख रही थी, अब तो सूख रही है, कमजोर हो रही है। आखिरकार इसके हुआ क्या? ना लड़का उस लड़की से कुछ कहता, ना ही लड़की उस लड़के से कुछ कहते। तभी जाकर के जो लड़का होता है उसके पास में जो बच्चे आते हैं, कहते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते, और दोनों इसी तरीके से टकटकी लगाए एक दूसरे को देख रहे थे। और लड़की जो होती है वो उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जब वो एक जगह खड़े रह जाती है, किसी से हिलती नहीं, बातचीत नहीं करती, आंखों से आंसू गिर रहे थे। सामने लड़का खड़ा था, उसके आंसू निकल रहे थे, कुछ भी दोनों एक दूसरे के बोलने की स्थिति में नहीं होते। तभी लड़की की माँ आती है, और लड़की की माँ ने जैसे उस लड़की को शांत करने की कोशिश की, चुप करने की कोशिश की, तो उस लड़की की माँ की नज़र भी सामने खड़े लड़के पे पड़ जाती है। उस लड़के को देखने के बाद वो लड़की की माँ भी रोने लगती है। अब देखते ही देखते ये शादी समारोह के भीतर जो खुशी का माहौल होता है थोड़ा थोड़ा गम के माहौल में बदलने लगता है। अब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा लोग उन दोनों को देखते हैं। कोई कुछ कहने की स्थिति में होता ही नहीं, और करीब 1 घंटा ऐसा ही बीतता है। तब किसी ने आकर के उस लड़की को एक कुर्सी दिया, कुर्सी दे करके बैठाया और पीने के लिए पानी दिया। कहा तुम परेशान हो जाओगी, अब रोना बंद करो, पानी पियो, बात बताओ बात क्या है। लड़के को भी कुर्सी दी जाती है, लड़का भी कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन लड़का भी कुछ कहने की स्थिति में होता नहीं। आखिरकार उन दोनों से बताया जाता है कि तसल्ली से एक दूसरे से तुम आपस में बात कर सकते हो, लेकिन वो दोनों आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते हो। एक दूसरे का नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद अब यहाँ से अपने अपने रास्ते दोनों चले जाते हैं। दरअसल एक कहानी की शुरुआत होती है साल 2004।
साल 2004 के भीतर रामपुर जिले का एक थाना लगता है अजीम नगर, और इसी अजीम नगर थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है इमरता। हिमरता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली हुमा नाम की एक लड़की से होती है। लड़की शहरी मिजाज की होती है, लड़का गांव के मिजाज का होता है, और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन लड़की गांव में जाकर के एडजस्ट नहीं कर पाती, थोड़ी दिक्कतें महसूस करती थी। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे कर करके समय आगे बढ़ने लगता है। दोनों की जिंदगी जो है धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी, लेकिन वो गांव का जीवन और शहरी जीवन बस यही थोड़ा आड़े आता था। और इसी बात को लेकर के कई बार लड़की को कई अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाया करती, साथ ही लड़की को कई तरह के मतलब दोनों एक दूसरे को बातें इस तरह से कुछ अलग सुनने को मिल जाता था। ऐसे ही साल आगे बढ़ता है। साल 2012 में कुछ इस तरह से इन दोनों के बीच खटास पैदा होता है। दोनों बेइंतहा एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, जबकि इन्हें 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़के। अब दोनों परिवार वालों के सहमति के बाद इनकी तलाक हो जाता है। बाकायदा इसका पंचायत बैठता है, पंचायत में जो फैसला लिया जाता है उस फैसले को दोनों परिवार आपस में मान्य कर लेते हैं। और मान्य करने के बाद लड़के के हिस्से में 2 बेटी और 1 लड़का, और लड़की के हिस्से में 1 लड़की आती है। यहाँ से तलाक होने के बाद एक दूसरे से दोनों अलग हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं। अब एक दूसरे के बारे में 12 साल तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, न लड़का न लड़की। वो लड़का जो रहता है वो अपने 3 बच्चों के साथ वो ज़िंदगी भी गुजार रहा था, वो लड़की जो अपने 1 बेटे के साथ ज़िंदगी बिता रही थी। और धीरे धीरे करके बात ऐसे आगे बढ़ने लगता है समय। ऐसे ही 2-3 जून 2024 की रात रामपुर शहर के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था। उसी शादी समारोह के भीतर जैसे ही उस लड़की ने वो अपने पति को देखा, तलाक होने के ठीक करीब 12 साल बाद, तब उसको बेइंतहा याद आ रही थी। और अलग होने की वजह हो या फिर मिलने की वजह हो या जो कोई भी वजह रही हो, हर वजह को याद करते करते करीब घंटों बीत जाते दोनों एक दूसरे को देखते हुए। केवल आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। यहाँ से जब ये अलग होते हैं तो नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद दोनों में एक दूसरे से मैसेज किया। तो मैसेज करने में केवल सबसे खूबसूरत बात उसके भीतर ये होती है कि उनके मुख से कुछ और नहीं निकला था कि मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। दोनों के मुख से ही जब मैसेज के माध्यम से ये बात निकली, जब मैसेज में माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़के कहा, लड़की को जो तुम्हारी कुछ उम्र दिखने लगे, करीब 42 साल के आसपास हो गई। तो लड़की कहती है तुम भी तो करीब 45 साल के आसपास हो गए, शादी हुए थे, कितने हैंडसम थे। तो कहा कि ज़िंदगी की रंगत जो थे वो तुम्हारे जाने के बाद ख़त्म हो गए। जब पहली बार जब वो दोनों एक दूसरे से मिले थे तब में और अब में काफ़ी फ़र्क था। फिर से दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला दोनों के बीच बढ़ता है, और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं। कहते हैं अगर कोई एतराज़ ना हो तो फिर हम एक दूसरे से क्या शादी कर सकते हैं, फिर से निकाह कर सकते हैं। जब बात निकाह की आती है तो लड़की ने अपने परिवार वालों से और लड़के ने अपने परिवार वालों से दोनों बातचीत किया। बातचीत करने के बाद जो भी एक शादी समारोह के जो नियम कायदे होते हैं, उन्हीं नियम कायदे के हिसाब से दोनों की फिर से शादी हो जाती है। शादी होती है 8 जून 2024 को, और शादी होने के बाद जो चारों बच्चे थे वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पिता के हिस्से में 3 बच्चे और माँ के हिस्से में 1 बच्चा आता है। जब सारे बच्चे फिर से एक साथ मिल जाते हैं तो मिलकर बेइंतहा खुश होते हैं। इतने लंबे साल बीतने के बावजूद भी बच्चे जो थे 3 वो अपनी माँ को कहीं न कहीं भूल चुके थे, और 1 बेटी जो माँ के साथ रहती थी वो पिता को भूल चुकी थी। और जब ये सब आपस में जब मिलते हैं तो उसके बाद न केवल एक शादी में घंटे तक रोए थे, फिर कई घंटे तक ऐसे ही कभी खुश होते थे तो कभी रोते थे। और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अब जीवन भर साथ रहेंगे और साथ ही जिएंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा उत्तराखंड के वादियों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये बात किसी भी तरह से एक पत्रकार तक पहुँचते हैं, और पत्रकार होते हैं आज तक के एक रिपोर्टर होते हैं। जब वो रिपोर्टर जब अपने जो उनका चैनल होता है उसमें वो प्रकाशित कराए, और ये खबर वहीं से हमने भी पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी कि किस तरीके से अलग होने के किस्से तो आपने तमाम सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन अलग होकर के मिलने का जो एक सिलसिला, ये कहानी जो है सच में ये भावुक कर देने वाला है। ये कहानी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर आजकल लोगों के बीच एक मिसाल बना हुआ है। लोग इस कहानी को लेकर के काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं। अलग हुए तो ऐसे हुए कि मिले नहीं, अब मिले तो ऐसे मिले जैसे कभी अलग हुए ही नहीं। तो दोस्तों, पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। और जहाँ भी रहे खुश रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे। जय हिंद, जय भारत।